नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल बातें और ऊपर से आज फादर डे भी है, तो फादर पे भी कुछ बातें करेंगे। उनके लिए तो जितनी भी बातें करो उतनी ही कम है, बट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। ऐसे तो ये नहीं है कि स्पेशली आज दिन है तो आज ही उनको बड़ा याद करना या गिफ्ट देना या जो भी, मतलब अपना अपना होता है। तो एक साल, मतलब साल में या हर रोज हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 365 डे होते हैं तो हर रोज हमें रिस्पेक्ट, या हर रोज ये नहीं है कि अब डे बनाया हुआ है तो उसी दिन ही ऐसे याद नहीं करना उस दिन। अभी अपना अपना पर्सनल व्यू है, तो चलो आज इसके ऊपर बच्चों का भी व्यू लेते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो क्या सोचती है अपने पेरेंट्स को लेके, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजी है। तो देखो, आप कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत बहुत मतलब मजेदार है। हाँ जी रियो जी, आप बोलो आज फादर डेज पे अपने पापा के बारे में बोलो, क्या सोचते हो अपने पापा को लेके आप। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमारी हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। आप क्या करना चाहते हो बोलो अपने पापा को लेके। पापा का ये सपना है कि हम बड़े डॉक्टर बने, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, और और पापा और क्या बोलोगे पापा के लिए। बस इतने ही अच्छे ही हैं सिर्फ, गंदे नहीं है। नहीं। ठीक है। अब जैसे एक बच्चे का रिव्यू लिया, उन्होंने बोला पापा बहुत अच्छे हैं, है ना। मतलब अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है हर किसी की कि हाँ मेरे पापा का ये एम है, मैं पूरा करूंगी। तो चलो अब आगे और का भी सुनते हैं। आप क्या बोलोगे फादर डे पे। हमारे पापा इतने अच्छे हैं, वो हर एक चीज़ हमारी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं और मेहनत इतनी करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के, और हम भी उनकी उम्मीदों पे खड़े होना चाहते हैं, हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या पापा की शेरनी बनना चाहते हो कि यहाँ परी बनना चाहते हो। शेरनी। अब वो कैसे, शेर का मुंह लगा के। नहीं। हाँ, बहादुर बनूंगी। क्या करेगी, बॉर्डर में जाएगी। नहीं, पढ़ूंगी लिखूंगी, बहादुर बनूंगी फिर। कैसे, मतलब थोड़ा बताओ ना, बोलो जो भी आ रहा है। बच्चों का हमने रिव्यू लिया तो बहुत अच्छा अच्छा बोला, जो मतलब अभी वो इस एज तक उन्होंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, उसी हिसाब से बात की। तो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरना चाहिए, क्योंकि वो कितना उम्मीद लेके मतलब हर चीज छोड़ देते हैं हमारे लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए। तो हमें भी ऐसे ही पूरी जी जान लगा के, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, कोई नशे में, कोई कहीं, कोई कुछ, तो ऐसा करके तो हमारे जो माँ बाप होते हैं वो जीते जीते ही मर जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, सभी के पेरेंट्स करते हैं। तो हमें भी मतलब उनके लिए कम से कम उनकी जो बातें हैं, या उनके जो दिए हुए हमें संस्कार है, रिस्पेक्ट है, उतना ही कर लेना वो भी काफी है। वो हमसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखते कि हाँ ये कमाए, ये हमें खिलाए या हमें बैठाए, ये चीज नहीं रखते वो। तो वही है कि माँ के लिए तो बहुत सी लाइनें हैं, आपने देखा होगा कि माँ के लिए भर भर की लाइनें हैं, लेकिन जो पिता होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि पिता जो होते हैं वो इमोशनल नहीं होते, वो अपनी चीजें अंदर ही अंदर छुपा के रखते हैं। तो जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ में, मतलब बहुत कुछ होता है, अप डाउन चलते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। एक टाइम के बाद था तो उस टाइम मतलब इतना नेगेटिविटी हो गई थी घर पे, इतना स्ट्रेसफुल हो गया था, तो ऐसे जिंदगी में लग रहा था कि कुछ होना ही नहीं है, अब कुछ होगा ही नहीं आगे, मतलब क्या होगा मेरा, जहाँ अब आगे ये नहीं होना, वो नहीं होना, मतलब बहुत कुछ आता है। तो जैसे आपने देखी होगी वीडियो की, जो मेरे पापा हैं वो बेल्ट फोर्स में हैं, तो बाहर रहते थे हमेशा, और जिस दिन वो छुट्टी आए घर पे तो उसी दिन ऐसा लगा नहीं, क्यों नहीं होगा कुछ, सब कुछ होगा। मतलब एक चीज नेगेटिव होने से या कुछ लोग जानने से ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो जाती है। उनको देख के मतलब मैं वो फीलिंग अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ऐसा लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ है। वो ये है कि ओवरऑल इससे ये है कि अगर पेरेंट्स का सर पे साया रहता है ना, साथ रहता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ये सिर्फ मेरे नहीं, हर एक पेरेंट्स के, हर एक माँ बाप जैसे मर्जी हो, वो अपने बच्चों के लिए इतना खरे उतरते हैं, इतना करते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो आगे से क्या, कुछ भी नहीं। आजकल तो ढंग से बात भी नहीं करते, कहीं फोन ही कर लो तो फोन भी नहीं उठाना उन्होंने। मतलब उनकी तो फीलिंग समझनी चाहिए ना। बस आपसे यही है कि चलो आज फादर डे है, मदर डे है, पोस्ट करना है, वो अपना अपना आइडियोलॉजी है वो करो, बट कम से कम जो उनकी टाइम लगता है उनके साथ बैठो, उनके साथ कुछ बात शेयर करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, और उनके जो संस्कार हैं वो भी जिंदा रखो। और अगर फादर डे बनाया हुआ है तो आज एक अपने मन में ये ठान लो कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, उनके लिए करनी है, बाकी चीजें छोड़ो, बाकी चीजें दुनिया में होती रहेंगी। अगर ये सपना देखा है तो पेरेंट्स के लिए देखा है, तो अपने लिए तो देखना ही, मतलब उनके लिए देखा है तो कितना सुकून मिलेगा कुछ अगर हम अचीव करेंगे लाइफ में। और तो कुछ ज्यादा बातें आती नहीं, क्योंकि जितना भी बोलेंगे उतना ही कम है, सब बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो यही है कि और देवी देवताओं, ये जो पूजा पाठ लोग करते हैं ये भी करो, बट जो माँ बाप हैं वही, उनको मत दुखी करो।
उनकी अगर बूढ़े हो गए हैं तो कम से कम उनको खाना या हॉस्पिटल यही लेके चले जाओ, ये सबसे बड़ी पूजा है। लोग आजकल बस सोमवार नहीं मानना, मंगलवार नहीं मानना, ये चीजें बहुत आती है उनके दिमाग में, बट ये नहीं आता कि जो घर पे सास ससुर है या माँ बाप है उनको चाय नहीं पिलानी, पानी नहीं पिलाना, मतलब वो नहीं पूछना। तो ये कहाँ का संस्कार, ये हमारे इंडिया का संस्कार तो नहीं है ना। जो जीते जाते हैं उनको पूछो, उनको मानो, बस यही उम्मीद है कि अपना संस्कार जो है वो जीवित रखो और बड़ों की रिस्पेक्ट करो। और लड़कियां स्पेशली पापा की परी मत बनो, इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। यही था, और भी अपना अपना व्यू होगा किसी का बताना। तो अभी मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस होल्डर हूँ नहीं इसके लिए, जो लगा वो बोला। यही थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और जो भी पापा से प्यार करते तो प्लीज कमेंट में हैप्पी फादर डे लिख देना।